श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 अगस्त को बहुला चतुर्थी का बहुत ही विशेष दिन है और ये दिन को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है ना। चतुर्थी तो अपने आप में बहुत विशेष होती है, भगवान गणेश का दिन होता है, लेकिन अगर कोई चतुर्थी बहुला चतुर्थी होती है तो उसका महत्व और ज़्यादा होता है। और आज के इस दिन पे हम सभी को अनाज के दाने का उपाय करना चाहिए और अनाज में भी जो सबसे अच्छा माना गया है वो गेहूं के दाने का ये उपाय आप सभी को ज़रूर करना है। कोई भी प्रॉब्लम होना घर में, धन संपदा, व्यापार, नौकरी, कर्ज, किसी भी चीज़ के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, मैंने भले ही स्क्रीन पे आप लोग को अनाज के दाने में गेहूं का ही दाना दिखाया, ये दिखाने का मेरा पर्पज़ ये है कि सबसे अच्छा माना जाता है अनाज के दानों में, सबसे अच्छा क्या माना जाता है, गेहूं के दाने। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गेहूं का दाना, लेकिन थोड़ा सा नहीं लेनी है। कितने? 41 दाने। गिन करके कितने लोगे? 41 दाने आपको गेहूं के लेने हैं। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर आपको जल भरना है और जल के अंदर जब भी कोई विशेष तिथि पड़ती है हम गंगा जल ज़रूर लेते हैं ना, तो उसको लीजिएगा और फिर पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, आप इस उपाय को करना है भगवान गणेश का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। और मैंने एक बार नहीं आप लोग को कई बार बता रखा है कि महादेव का जो पूरा परिवार है ना, पूरी फैमिली है, वो शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। भगवान गणेश कौन है? सर्वप्रथम पूजनीय देवता है कौन? हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के भगवान गणेश। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम महादेव की शिवलिंग के पास पहुंच करके एक लोटा जल चढ़ा दो। सबसे पहला काम करना है आप लोगों को एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना, पहला काम। दूसरा काम, ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है शिवलिंग का, जो राइट साइड का पोर्शन होता है, दाहिना भाग, वो किसका होता है? सर्वप्रथम पूजनीय देवता किसका? भगवान गणेश का। तो जो आपके पास में 41 गेहूं के दाने हैं, जो आपकी मनोकामना हो या जो आपकी फैमिली के कष्ट हो, उसे कहते हुए उन 41 गेहूं के दाने को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना, ठीक। अब यहाँ पर सुनिएगा, जब भगवान गणेश के स्थान पर उन गेहूं के दाने को आप समर्पित करोगे तो उनसे यही विनती करेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो बातें आप कहोगे। कहने के बाद में उनमें से कोई भी 2, 4, 10 दाने वहाँ से उठा लेना, निकाल लेना, उसे ला करके अपने घर पे रखना और घर पे रख करके किसी छोटी सी डिब्बे में रख देना। और जब भी आप कभी भी किसी भी काम के लिए जाना, उस गेहूं के एक दाने को अपने पास में रख करके और फिर चले जाना। किसी भी काम के लिए आपका वो हर एक काम बन जाएगा जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो, उपाय करते हो, और आपको किसी भी उपाय में किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती है ना। अब मैंने यहाँ पर गेहूं के दाने की बातें ज़रूर बताई हैं, बट आपके पास में कोई भी अनाज का दाना हो, आप मूंग ले सकते हो, आप चना ले सकते हो, आप बाजरा ले सकते हो, जो भी चीज़ें अनाज में आती है ना आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय होगा वो है किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए। किसके लिए है ये? सुधारने के लिए। मतलब क्या है? देखो, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या फिर आपके बच्चे हों, या फिर कोई भी ऐसा इंसान है, आपको लगता है हमें इस इंसान को सुधारना चाहिए, तो आप इस उपाय को करेंगे। अच्छा देखो, इस उपाय को बताने से पहले आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसे आज के टाइम पे घर में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है पता है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कोई आदमी ए है और ये कोई आदमी बी है, ठीक। जो ए आदमी है, ये इंसान, ये बहुत गुस्सा करता है, हर छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ करना। अब ये बी व्यक्ति क्या है? बहुत शांत रहता है। तो क्या चाहिए दोनों लोगों में? जब ए इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करे तो बी को शांत रहना चाहिए उस टाइम पे, कि भाई ठीक है, वो इंसान गुस्से में है, क्रोध में है, थोड़ा सा अभी दूरी बना के रखो। जब बी क्रोध में हो तो ए को दूरी बना के रखनी चाहिए। इस प्रकार से घर चलता है, संसार चलता है। अब मान लो कि कोई इंसान एक बहुत गुस्से में, आप उसी में आप भी पिंच किए जा रहे हो, तो क्या होगा? गुस्सा और घातक रूप लेता है और जो जिद होती है ना वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। अब समझ लो इस उपाय को। यहां पर आप लोग को सुपारी दिख रही होगी। मार्केट में 2 टाइप की सुपारी मिलती है। एक तो सुपारी मिलती है आप लोग को खाने के लिए, और दूसरी जो सुपारी मिलती है वो होती है पूजा पाठ के लिए। तो आपको क्या चाहिए होता है? पूजा पाठ करने के लिए आपको क्या चाहिए?
सुपारी की आवश्यकता पड़ेगी। ज़्यादा नहीं लेनी है, मात्र 2 सुपारी आपको लेनी। ठीक, अब इसे लेकर के हमें जाना है महादेव के मंदिर में। यह उपाय घर पे नहीं हो सकता, इसको मैं पहले बता दूं, लेकिन ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर भोले शंकर के साथ में माता सती की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा भोले शंकर के साथ में ही नीचे विराजमान हो। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो भोले शंकर का शिवलिंग ऐसे है और मां सती की कहीं फोटो दीवार पे टंगी है, कहीं यहां, ऐसे नहीं चलेगा। जिस भी मंदिर में आप जा रहे हो वहां पर भोले शंकर के साथ नीचे शिवलिंग के पास में ही कोई ना कोई मूर्ति माता सती की होनी ही होनी चाहिए। तेना आप इस उपाय को करें। ठीक, अब आपके पास में 2 सुपारी हैं, है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, 1 सुपारी समर्पित करना है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में और दूसरी सुपारी समर्पित करनी है माता सती के पास में। समर्पित करते समय कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण भी करना है और साथ ही साथ यह विनती करिएगा, यह प्रार्थना करिएगा कि हमारी ये मनोकामना है, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत दिक्कतों में रहते हैं, आप हमारी इन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसे आपको विनती करनी है, ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। एंड देन प्रार्थना वगैरह करने के बाद में फिर आप उन सुपारी को वहीं छोड़ करके, कुछ लोग उठा लेते, नहीं उठाना नहीं है, उसको वहीं पे छोड़ करके फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को काली मिर्च से करना है। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और आप मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा देखो, आप लोगों से एक शिकायत रहती है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते ना, तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे सभी लोगों को उपाय को करने का फ़ायदा मिल पाए, है ना। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बताओ, काली मिर्च। तो इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझ लो, रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को ठीक करना। अब जैसे आपके घर का इंसान हो या आपके घर के बाहर का कोई भी इंसान हो जिसको रोग बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वो बीमारी खत्म ही नहीं हो पा रही उस इंसान के शरीर से, तो आपको लेना चाहिए 5 काली मिर्च। क्या लोगे? 5 काली मिर्च लेना, और इसी 5 काली मिर्च को कूट करके, पीस करके क्या बना लो, पाउडर बना लो। बना लिया। अब बनाने के बाद में हमें दूसरे नंबर पे जो चीज चाहिए वो होती है इत्र। जब हम इत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों ने कथा में भी सुना होगा, हम कौन से महादेव का स्मरण करते हैं, महादेव का अवधूत रूप ध्यान रहते हैं। इसका मतलब अवधूतेश्वर महादेव के नाम से हमें इस उपाय को करना। ठीक, इत्र लेना और फिर तांबे के लोटे में जल भर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके पास में इत्र है उस इत्र को हल्का सा गिरा करके और इत्र का लेपन कर दो। बाद में आपके पास में जो 5 काली मिर्च है जिसको आपने कूटा है, पीसा है, इसी इत्र के ऊपर उन 5 काली मिर्च को कूटे हुए को समर्पित करेंगे। जो भी व्यक्ति घर में आपके क्या होता हो, बीमार रहता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके, और इतना करने के बाद में जब जल चढ़ाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को अवधूत रूप महादेव का स्मरण करना। ध्यान रखिएगा, वैसे तो बीमारी के लिए कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हैं, बट जब हम इत्र का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कौन से महादेव का ध्यान होना चाहिए, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप लोगों को चढ़ाना है, जिससे आपके परिवार में किसी भी तरीके से या फिर किसी भी रूप में कोई समस्या ना हो पाए। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि ये उपाय बहुत ज़्यादा फेमस उपाय है। कब का? चतुर्थी तिथि का, जो कि करना चाहिए। ठीक है ना, बहुत इजी है। धन संपदा का ये उपाय हम लोग करने जा रहे हैं। इसके लिए आपके पास में 9 शमी के पत्ते होनी चाहिए। अगर शमी का पत्ता नहीं है तो आप 9 चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, उन 9 शमी के पत्ते में से या उन 9 चावल के दाने में से 5 शमी का पत्ता या 5 चावल का दाना चढ़ा देंगे भगवान गणेश के स्थान पे। जो 3 शमी का पत्ता या 3 चावल का दाना कहाँ पे चढ़ाएंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। 5 आपने यहाँ चढ़ा दिया, 3 आपने यहाँ चढ़ा दिया, कितने हो गए, 8 हो गए। फिर महादेव की पूजन वगैरह करेंगे। आपके पास में अभी एक शमी का पत्ता या अभी एक चावल का दाना जरूर होगा, है ना। जब आप महादेव की पूजन करके बाहर निकल रहे होंगे तो महादेव की ही चौखट पे क्या करना है, आपको किसी भी एक तरफ उस शमी के पत्ते को रख करके और उसी के बगल में एक आपको घी का दिया, गोल बत्ती का, मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए अगर आप लगा देते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी भी
धन संपदा की दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर कर्ज की समस्या बनी हुई है तो वो समस्या भी धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाती है। बहुत छोटा सा उपाय था, बहुत ही प्यारा सा धन संपदा का, करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।